ईरान यूएस वॉर में सबसे ज़्यादा जिस मार्केट ने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज किया ना वो गोल्ड मार्केट है, क्योंकि गोल्ड ऐसे बिहेव नहीं करता। जब भी जंग की या वॉर की सिचुएशन होती है तो गोल्ड में तो सेफ हेवन अपील ट्रिगर होती है, लेकिन हमने देखा जब से जंग छिड़ी, वॉर स्टार्ट हुई, इसकी प्राइसेस डाउनसाइड के ऊपर आई। अब आज की इस वीडियो में सिंपल लैंग्वेज में एक आम बंदे को मैं बताऊंगा कि भाई सबसे पहले तो कौन से वो फैक्टर्स हैं कि जिन्होंने गोल्ड मार्केट की कीमतों को नीचे लेके गए, और कौन से वो इवेंट्स हैं कि जिनके होने के बाद गोल्ड मार्केट या तो ऊपर जा सकती है या फिर नीचे जा सकती है। और फिर जियोपॉलिटिकल अफेक्ट्स गोल्ड मार्केट पे और फंडामेंटल्स गोल्ड मार्केट के डिस्कस करने के बाद हम प्राइस चार्ट पे चलेंगे और प्राइस एक्शन ट्रेडर्स के लिए प्राइस चार्ट्स में मैप करके लेवल्स और एरियाज और जोन हाईलाइट करूंगा कि जहां से इस हफ्ते हमें अच्छी पॉसिबल ट्रेड्स मिल सकती है। मेरा मकसद ये होता है कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि मेरे कंटेंट में आपको यहाँ पे डिफरेंट मार्केट्स की जब अपडेट्स लेके आता हूँ ना तो बाय सेल साइड पे मैं आपको पोजीशन करवाऊँ, बल्कि लॉजिकली क्या अफेक्ट कर रहा है इस मार्केट की कीमत को, क्या अफेक्ट कर सकता है इस मार्केट की प्राइस को, प्राइस चार्ट के ऊपर अगर हम बाय कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। और साथ ही साथ मेरे चैनल पे नए ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग कोर्स के नाम से मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है जहाँ पे हमारी जो स्ट्रैटेजी है, प्राइस एक्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बिगिनर लेवल पे आपको मैंने समझाई सिखाई। तो एंड पे आज का कंटेंट आपको यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। और साथ ही साथ वीडियो देखने के बाद जाने से पहले बहुत से यूजफुल लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़, रॉयटर्स ये कहता है कि जब से जंग शुरू हुई, वॉर स्टार्ट हुई है, तो 15 से 18% गोल्ड मार्केट की प्राइस गिरी है। और बैरेंस ये लिखता है कि इवन प्रेसिडेंट ट्रंप की 5 दिन की सीज फायर की अनाउंसमेंट के बावजूद बहुत सिग्निफिकेंट रिकवरी हमें गोल्ड मार्केट में देखने को नहीं मिली। अब इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि ट्रेडिंग में क्या होता है, मार्केट्स में क्या होता है, इसको आपने गौर से समझना है, अंडरस्टैंड करना है कि किसी इवेंट के होने की एक्सपेक्टेशन में खुद को पहले से पोजीशन किया जाता है, और जब वो इवेंट हो जाता है तो प्रॉफिट टेकिंग की जाती है। जैसे जब जंग की एक्सपेक्टेशन थी और ईरान की कोस्टल लाइन में, इरानियन वाटर्स में अमेरिका के वॉरशिप्स जा चुके थे, तो एक्सपेक्टेड था कि भैया किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है, तो लोगों ने गोल्ड को बाय कर रखा। और वाकईतन जब वो इवेंट हुआ और ओवर द वीकेंड सैटरडे के दिन पहला अटैक अमेरिका की तरफ से ईरान पे किया गया, तो मंडे ओपन अगर आप नोट करो, आपको याद हो तो गैप ओपनिंग हुई थी बुलिश साइड पे, अपसाइड पे गैप ओपनिंग। तो ट्रेडर्स ने पैसे वहाँ पे बना लिए। और ट्रेडिंग का एक और रूल है, असूल है मार्केट्स का, कि जब हर कोई किसी एक डायरेक्शन में बैठा होता है ना तो मार्केट्स फिर उल्टा चलती हैं। और उसके बाद फिर बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस, पैनिक सेलिंग, ये एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है गोल्ड मार्केट की इनिशियल डाउनसाइड मूवमेंट का। और उसके बाद फिर ईरान यूएस वॉर में एक ऐसी डेवलपमेंट होती है कि जिसने गोल्ड मार्केट को बिल्कुल डाउनसाइड के ऊपर कर दिया। और वो डेवलपमेंट थी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, आबनाए हॉर्मुज़ की ब्लॉकेड। बिकॉज दुनिया का 20% ऑयल जो सप्लाई चेन है वो उस स्ट्रेट से गुजरती है। तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की ब्लॉकेड पे ऑयल प्राइसेस अपसाइड के ऊपर जाती हैं, और ऑयल के अपसाइड पे जाने से पूरी दुनिया में महंगाई का डर, इन्फ्लेशन का डर बनता है, कि जिसकी वजह से जो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका का रेट कट्स की एक्सपेक्टेशन थी कि ये इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, वो एक्सपेक्टेशन डिले में चली गई। और इस चीज़ ने यूएस डॉलर को स्ट्रेंथन किया, और इन्वेस्टर अट्रैक्शन, अमेरिका के जो प्रोडक्ट्स, जो बॉन्ड्स, यील्ड्स, यूएस डॉलर उनकी करेंसी, उसमें उनका इंटरेस्ट डेवलप हुआ। बिकॉज गोल्ड की कोई इंटरेंसिक वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर रुक के थोड़ा सा इंटरेस्ट रेट का मैकेनिज्म जब आप समझेंगे तो फिर आपको बेहतर क्लैरिटी आएगी कि गोल्ड के साथ बेसिकली गोल्ड ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। देखो, किसी भी मुल्क का जो सेंट्रल बैंक होता है ना, स्टेट बैंक होता है, वो उस मुल्क के शरह सूद इंटरेस्ट रेट को डिसाइड कर रहा होता है कि किस रेट के ऊपर बोरोविंग होगी। कमर्शियल बैंक स्टेट बैंक से पैसा लेंगे, स्टेट बैंक किस रेट पे लेंडिंग करेगा। तो क्या होता है कि जब बैंक ज़्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, सूद दे रहा है पैसे पे, तो फिर इन्वेस्टर बैंक में पैसा रखवाता है, और वो जो पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट कर रहा होता है, वो पैसा जब बैंक में जाता है तो सर्कुलेटिंग मनी कम होने की वजह से, सप्लाई पैसे की कम होने की वजह से उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो दैट्स वाई यूएस डॉलर जब स्ट्रेंथन हुआ, गोल्ड डॉलर के अगेंस्ट ट्रेड हो रहा था, तो जब डॉलर स्ट्रेंथन होगा गोल्ड डाउन साइड के ऊपर जाएगा। तो ये काफ़ी कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स हैं जिन्होंने गोल्ड की प्राइस को अंडर प्रेशर रखा। अब यहाँ पे अब सवाल ये है कि कल को क्या होने, आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। ऑब्वियसली अभी हम फंडामेंटल एस्पेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं जो गोल्ड की प्राइसेस को इम्पैक्ट कर रहे हैं। थोड़ी देर में प्राइस चार्ट के ऊपर जाएंगे, देखेंगे कि क्या प्राइस चार्ट भी वही बता रहे हैं जो हमें फंडामेंटल्स बता रहे हैं, या फिर प्राइस चार्ट की कहानी थोड़ी डिफरेंट है।
तो यहाँ अब मेरे मुताबिक टोटल 2 सिनारियोज हैं। पहला सिनारियो तो ये कि अगर तो ये सीज़ फायर सक्सेसफुल जाता है, जो ओवर द वीकेंड हमें पता लग जाएगा, तो फिर तो कमिंग वीक में, आने वाले दिनों और हफ्तों में हमें मार्केट्स में एक कामनेस नज़र आएगी। स्टॉक मार्केट अपसाइड पे जाती नज़र आएगी, ऑयल मार्केट डाउन साइड पे, गोल्ड मार्केट थोड़ा सा खुद को स्टेबल करके एक अपसाइड मूव रीजनेबल हमें अच्छी रिकवरी मार्केट में हमें मिल सकती है। दूसरी चीज़ ये कि अगर ये महज एक मैनिपुलेशन थी, बिकॉज प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले भी एक दफ़ा ऐसे किया, अगर आपको याद हो इस जंग में एक हफ्ता पहले ट्रंप की तरफ से अनाउंस किया गया कि वॉर विल बी एंडिंग सून, और आप देखो उस वक्त क्रूड ऑयल मार्केट $120 पर बैरल पे ट्रेड हो रही थी, ठक करके $80-90 पे आ गई। अब कल भी ऐसे ही हुआ, कल के दिन जब सीज फायर की अनाउंसमेंट आई, क्रूड ऑयल 102-103 पे ट्रेड हो रहा था, ठक करके $87-85 के ऊपर आ गया। तो ओवर द वीकेंड अगर तो दोबारा जंग छिड़ जाती है, दैट मीन्स कि ये अनाउंसमेंट भी पहले वाली ट्रंप की अनाउंसमेंट जैसी मार्केट को कंट्रोल करने वाली चीज़ थी, और जहां पे मार्केट रुकी थी वहीं पे हमें कमिंग डेज में दोबारा से गोल्ड मार्केट पे प्रेशर पड़ के कीमतें मजीद डाउन साइड पे आना स्टार्ट हो जाएंगी, क्रूड ऑयल मार्केट अप साइड पे, स्टॉक मार्केट डाउन साइड पे। लेकिन अगर ये सीज फायर सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर जो अफेक्ट मार्केट ने लिया वो जेन्युइन इफेक्ट होगा, और इसकी बेटर अंडरस्टैंडिंग जब प्राइस चार्ट पे अभी थोड़ी देर में मैं आपको ले जाऊंगा तो आपको होगी। बिकॉज याद रखो एक बात, मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि वो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स जो कि मार्केट को इम्पैक्ट कर रहे हैं, जिस मार्केट को आप ट्रेड कर रहे हो, उनका पता होना आपको इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल न्यूज़ नंबर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स का पता होना आपको इंपॉर्टेंट है। लेकिन चूंकि आप लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हो तो प्राइस चार्ट से आप जान नहीं छुड़ा सकते। प्राइस चार्ट फिर आपको पिन पॉइंट बताता है कि यार ये एरिया है कि यहाँ से एंट्री ली जा सकती है, यहाँ पे स्टॉप लॉस दिया जा सकता है। ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे तो आपको इन इवेंट्स की लाइट में पता लग जाता है कि मार्केट ऐसा बिहेव क्यों कर रही है, लेकिन पिन पॉइंट ट्रेड, लेवरेज ट्रेडिंग जब आपने करनी है तो भाई आपको स्टॉप लॉस चाहिए। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ और चलते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर लेके जाऊँगा, वहाँ जाके जो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हैं जो आने वाले हैं, आज के दिन भी आएगा PMIs, परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर से, उसको डिस्कस करने के बाद गोल्ड पे उसका क्या इंपैक्ट हो सकता है। फिर थर्सडे को अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स है, उसको समझाने के बाद फिर हम प्राइस चार्ट पे चलते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गो टू द प्राइस चार्ट। चलिए जी, सबसे पहले अपनी स्क्रीन पे आप लोग फॉरेक्स फैक्ट्री देख रहे हैं। आज के दिन ये मैन्युफैक्चरिंग PMI, सर्विसेज PMI, इसको समझ लो। पहली 2 वीडियोस के अंदर मैंने PMI को डिटेल में आपको समझाने की कोशिश किया। PMI परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आ रहा है, सर्विसेज सेक्टर से आ रहा है। इसका मतलब क्या होता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की डिफरेंट कंपनीज के परचेजिंग मैनेजर्स को ईमेल की जाती है, जिसमें 25 सवालों का एक सर्वे उनसे लिया जाता है और असेस किया जाता है कि परचेसिंग मैनेजर्स जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के हैं उनका बिजनेस कंडीशंस और इकोनॉमिक कंडीशंस को लेके उनका आउटलुक क्या है। अगर तो इस इंडिकेटर की वैल्यू 50 से ऊपर है, दैट मीन्स कि आउटलुक पॉजिटिव है और ये इकोनॉमी और करेंसी के लिए बेटर है। और अगर 50 से ऊपर ये आता है तो US डॉलर स्ट्रेंथन होगा और गोल्ड डाउन साइड के ऊपर अकॉर्डिंग टू दैट डेटा जा सकता है। सर्विसेज PMI भी सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पे परचेसिंग मैनेजर सर्विस सेक्टर की कंपनीज के हैं। अब PMI परचेजिंग मैनेजर्स से ये सर्वे क्यों किया जाता है? बिकॉज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन और कंपनी में परचेजिंग डिपार्टमेंट या परचेजिंग मैनेजर्स होते हैं कि जिनका वास्ता डिफरेंट टाइप्स के बिजनेसेस के साथ पड़ रहा होता है। बिकॉज किसी एक नेचर का बिजनेस जब वो माल ख़रीदता है तो वो डिफरेंट टाइप्स के बिजनेसेस से ख़रीद रहा होता है, तो एक ओवरऑल आइडिया लिया जाता है कि लोग बिजनेस के बारे में, इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में क्या सोच रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे पास थर्सडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आ रहे हैं। अब ऑब्वियसली अगर ज़्यादा क्लेम्स पोस्ट किए जाएंगे, लोग ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम करेंगे, दैट मीन्स कि जॉब सिचुएशन, जॉब कंडीशंस अच्छे नहीं है और साथ ही साथ टैक्स पेयर के पैसे से वो क्लेम्स जाएंगे। इकॉनमी और करेंसी के लिए ये चीज़ बुरी नहीं है। तो एक्सपेक्टेड है कि पिछले ये हफ्ते, और ये वीकली डेटा है, पिछले हफ्ते 2,05,000 लोगों ने अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम किया। एक्सपेक्टेड है कि इस हफ्ते 2,11,000 लोग अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम करेंगे। अब अगर कम लोग अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम करते हैं, US डॉलर के लिए ये चीज़ अच्छी है, गोल्ड डाउन साइड पे प्रेशर पड़ेगा। और अगर ज़्यादा लोग अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम करते हैं जैसे एक्सपेक्टेड है तो ये करेंसी के लिए बुरी चीज़ है और US डॉलर को शॉर्ट टर्म स्ट्रेंथ यहाँ पे मिल सकती है। लेकिन याद रखो एक बात, वीकली जो डेटाज होते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई इम्पैक्ट नहीं होते। फॉरेक्स फैक्ट्री ने इसको हाई इम्पैक्ट रेट किया है, लेकिन मंथली डेटाज जैसे आपके पास NFPs होते हैं, जैसे आपके पास इन्फ्लेशन डेटा आता है, वो ज़्यादा हाई इम्पैक्ट डेटाज होते हैं। ना मैंने ठीक है, प्राइस चार्ट अगली बातें आप प्राइस चार्ट के ऊपर करते हैं। देखिए, गोल्ड मार्केट के अंदर एक सिग्निफिकेंट इवेंट जो हुआ है ना, जो सम हाउ इनसिंक्ड है करंट फंडामेंटल्स के साथ, वो गोल्ड मार्केट के डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे स्ट्रक्चर की तब्दीली है। यानी आप देखें, बहुत अरसे
के बाद गोल्ड मार्केट में ऐसे हुआ है कि यहाँ पे ऐसे लोज बनना स्टार्ट हो गए हैं जो पिछले लो से नीचे, और ऐसे हाइज बन रहे हैं जो पिछले हाई से नीचे। यहाँ मैं इसको पिन पॉइंट कर देता हूँ, देखें ये लो पिछले लो से नीचे बना, ये हाई पिछले हाई से नीचे बना। अब और ऑल्दो ये प्रेसिडेंट ट्रंप की सीज फायर की अनाउंसमेंट के ऊपर ये वो एक की मेजर सपोर्ट एरिया रेड लाइन मैंने यहाँ पे लगाई 4407 का, जहाँ से रिसेंटली मार्केट अपसाइड के ऊपर ऑल द वे $5400 के ऊपर गई है। यहाँ पे एक बुलिश पिन बार बनी, लेकिन ये बुलिश पिन बार की फॉर्मेशन में की जो टेल है, ठीक है, ये बहुत लंबी टेल बनी। सीज फायर की अनाउंसमेंट पे स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन लोअर प्राइसेस की गोल्ड ने दी, लेकिन इसकी जो रियल बॉडी अगर आप देखें तो ये ब्लैक कलर की रियल बॉडी, दैट मीन्स कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वहाँ पे हमें बायर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आ रहा। आइडियली जैसे मैं आपको स्टार्ट में कह रहा था, बैरेंस की रिपोर्ट है कि सिग्निफिकेंट रिकवरी गोल्ड में नहीं आई, वो ये अगर वाइट बॉडी के साथ कैंडल क्लोज होती ना तो बायर इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा हमें यहाँ पे नज़र आता। और आज के दिन ट्यूसडे की भी आप कैंडल अगर देखें तो उसने अभी तक कल की कैंडल के हाई को अपसाइड के ऊपर ब्रेक नहीं किया, तो मार्केट कंफ्यूज्ड है। प्राइस चार्ट हमें बता रहा है कि मार्केट वेट कर रही है कि क्या ये ट्रंप की सीज फायर की अनाउंसमेंट टेम्परेरी है, क्या ये मार्केट्स को कंट्रोल करने या एक मैनिपुलेटिव मूव था, या फिर ये रियल सीज फायर है। अगर तो रियल सीज फायर है तो मार्केट में मजीद रिकवरी और स्टेबलाइजेशन हमें नजर आएगी, लेकिन अगर ओवर द वीकेंड, कमिंग वीकेंड दोबारा जंग छिड़ जाती है, सीज फायर वॉइड हो जाती है, तो जैसे पहले हुआ था कि ट्रंप ने मार्केट्स को कंट्रोल करने के लिए अनाउंसमेंट की, मार्केट्स कंट्रोल हो गई, वापस मार्केट्स फिर वहीं पे चलेंगी बाद में जंग की कंटिन्यूएशन में, कि जहाँ पे ऑयल वापस 102 पे चला गया, तो फिर दोबारा से ऐसे होगा कि कमिंग वीक के अंदर हम देखेंगे गोल्ड मार्केट डाउन साइड पे, ऑयल मार्केट अपसाइड पे, स्टॉक मार्केट डाउन साइड पे। अब टेक्निकली और प्राइस एक्शन वाइज अगर मैं इस चीज़ को देखूँ ना तो ये दो एरियाज बहुत इंपॉर्टेंट है, एक 4407 ये रेड लाइन जो मैंने लगाई है, और एक ये लो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज अगर तो मार्केट इस लो को डाउन साइड पे ब्रेक करती है तो फिर वेलकम टू द बेरिश ट्रेंड, गोल्ड का ऑफिशियल बेरिश ट्रेंड कंफर्म हो जाएगा। अब जो लोग मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं इस बात को जानते हैं कि प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मैंने आपको अपनी स्क्रीन पे जो मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं यहाँ पे पढ़ी, ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट में पढ़ी, डिफरेंट वीडियोस के जरिए 81 वीडियोस के जरिए बिगिनर लेवल पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मैंने आपको सिखा समझाई दी है। जितनी बातें आपके साथ में अभी प्राइस चार्ट पे कर रहा हूँ ना, कि लेट्स सपोज मैंने अभी आपको बात की अगर ये लो डाउन साइड पे ब्रेक हो जाएगा तो बेरिश ट्रेंड गोल्ड का कंफर्म हो जाएगा। अब ये पूरा एक कॉन्सेप्ट है कि बुलिश ट्रेंड वो ट्रेंड होता है जैसे जैसे मार्केट मूव करे, हर हाई पिछले हाई से ऊपर हो, हर लो पिछले लो से ऊपर हो। जब मार्केट ने ये वाला लो जो पिछले लो से ऊपर बना, रीसेंट लो, इसको डाउन साइड पे ब्रेक करके पहली दफा एक ऐसा लो बना दिया जो पिछले लो से नीचे निकल गया। जब मार्केट इस लो को डाउन साइड पे ब्रेक करेगी, ये वो पॉइंट होगा कि जहां पे पहले वाला बुलिश ट्रेंड ऑफिशियली खत्म होकर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में नया बेरिश ट्रेंड आ जाएगा। गोल्ड मार्केट में भी आप देखें, मार्केट ने ऐसा लो बनाया जो पिछले लो से नीचे है। जब मार्केट इस लो को डाउन साइड पे ब्रेक करेगा तो ये वो पॉइंट होगा जहां पे ऑफिशियली गोल्ड मार्केट का बेरिश ट्रेंड आ जाएगा। अब ऑब्वियसली यहां मैंने गोल्ड की अपडेट आपको फंडामेंटली और प्राइस एक्शन वाइज देनी है, तो मैं उन कॉन्सेप्ट्स पे नहीं जा सकता। दैट्स व्हाई आई रिकमेंड कि आप ये प्लेलिस्ट लाजमी करो, डेली की एक वीडियो करना स्टार्ट कर दो। बाय द टाइम प्लेलिस्ट कंप्लीट करोगे काफ़ी हद तक बिगिनर लेवल पे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग आपको पता लग जाएगी। अब टोटल और दो सिनेरियोस, एक दूसरा ये कि अगर ये रेड लाइन से ऊपर मार्केट सस्टेन करती है और ओवर द वीकेंड खबर भी आ जाती है आपको कि भाई वॉर खत्म हो गई है, सीज फायर सक्सेसफुल हो गया, दैट मीन्स कि अब गोल्ड की एक अपसाइड रीजनेबल मूव हमें मिल सकती है। तो एज लॉन्ग एज रेड लाइन से कीमतें ऊपर रहती हैं और यहाँ पे कोई टाइट किस्म की हमें बाइंग सेटअप सिग्नल मिलता है तो अपसाइड के ऊपर भी काम हो सकता है। लेकिन दोनों सूरतों में अगर आप एक चीज़ नोट करें, हमें किसी एक चीज़ के होने का वेट है कि या तो ये लो डाउन साइड पे ब्रेक हो, वी आर श्योर कि मार्केट इज बेरिश, मार्केट का बेरिश ट्रेंड कंफर्म होने वाला है, सेल साइड पे खुद का पोजीशन करेंगे। अगर लेट्स से सीज फायर टॉक्स सक्सेसफुल हो जाती हैं और रेड लाइन से मार्केट ऊपर रहती है, कल की जो बुलिश पिन बार है उसकी हाई को मार्केट ब्रेक करके अपसाइड के ऊपर मूवमेंट 4-5 दिन यहाँ कंसोलिडेट करे, तो वी नो कि अच्छा प्राइस वांट्स टू गो अपसाइड इन द शॉर्ट टर्म। इट इज एब्सोल्युटली ओके कि आप ग्रे एरियाज में बैठे हो। ट्रेडर्स को लगता है कि एट ऑल टाइम्स कोई भी दुनिया में सिचुएशन चल रही है ना, वो हर दफा मार्केट को फिगर आउट कर पाए, ऐसे नहीं होता। गोल्ड मार्केट के देखें, गोल्ड मार्केट कंफ्यूज्ड है, ठीक है। ये अभी ऐसी पोजीशन में ट्रेड हो रही है कि जहां पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी हमें नहीं है। तो प्राइस चार्ट हमें बता रहा है कि भाई बहुत अरसे के बाद ऐसा स्ट्रक्चर बन रहा है कि जो बेरिश ट्रेंड के आने का क्लू दे रहा है। एट द सेम टाइम हम वेट कर रहे हैं कि ये सीज फायर टेम्परेरी थी या फिर ओवर द वीकेंड कमिंग डेज के अंदर कोई इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आती है कि पता लग जाए कि बस जंग खत्म हो गई है। तो वेट कर जाओ। बिकॉज याद रखनी है हमेशा एक बात कि गोल्ड कहीं नहीं जा रहा, मार्केट कहीं नहीं जा रही। लेकिन एक बात याद रखें, अगर इंपल्सिव ट्रेडिंग, आप सेंसेशनल ट्रेडिंग के पीछे आप पड़ जाओगे, जैकपॉट हिट करने के चक्कर में पड़ जाओगे, तो आपका फंडेड अकाउंट और आपका ब्रोकरेज अकाउंट ये कहीं चला जाएगा, आपके हाथ से चला जाएगा।
तो अभी वेट करना है, अभी कुछ नहीं करना। मैंने सारा आपको गोल्ड मार्केट की सिचुएशन आपको मैंने बता दिया है, सिनेरियोस मैंने आपके लिए बिल्ड कर दिया है, फंडामेंटली भी, प्राइस चार्ट पे ले जाके, प्राइस सेक्शन वाइज भी। जो भी सिनेरियो अनफोल्ड होगा हमें पता होगा, और अगली अपडेट में मैं आपको प्लान ऑफ एक्शन हम पिन पॉइंट बात कर लेंगे कि भाई अच्छा सीजफायर हो गया, अच्छा नाउ वी वांट टू लेट्स से शॉर्ट टर्म में हमने गोल्ड को बाय करना है, प्राइस चार्ट के ऊपर ये रेड लाइन सपोर्ट एरिया, इससे ऊपर गोल्ड ट्रेड हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, दैट्स आवर प्लान ऑफ एक्शन। अच्छा ये जो लो मार्केट ने प्लेस किया, ये लो डाउन साइड पे ब्रेक हो चुका है, कंफर्म हो गया है कि मार्केट का बेरिश ट्रेंड आ रहा है, जंग नहीं खत्म होने वाली। अच्छा वी आर ऑन द सेल साइड, हम मजीद मार्केट में शॉर्ट सेल साइड पे काम करेंगे। वीडियो पसंद आएगा लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। और अभी भी मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग हैं जो मेरी कंटेंट देख रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। तो भाई सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो, बिकॉज ये वो कंटेंट है, अगर आप एक्टिवली इन मार्केट्स में ट्रेड कर रहे हो कि इसकी शेल्फ लाइफ नहीं है। इस वीडियो को अगर आप 3 दिन बाद देख रहे हो, शायद आपको इसका फायदा नहीं होगा, तो बेल आइकन पे आप क्लिक कर रखोगे, टाइमली आप नोटिफाई हो गए, ये कंटेंट फिर आपको आपकी शॉर्ट टर्म ट्रेड्स गोल्ड मार्केट में जो आप या किसी भी मार्केट में, क्योंकि मैं डिफरेंट मार्केट्स की अपडेट्स आपके लिए लेके आ रहा हूँ, बिटकॉइन, क्रूड ऑयल, US 500, फॉरेक्स मार्केट, तो फिर आप टाइमली अपनी ट्रेड्स को नेविगेट कर सकते हो। और नई अपॉर्चुनिटीज़ इन मार्केट्स में जो आपको मिलती हैं वो भी टाइमली है, हाईलाइटेड अपॉर्चुनिटीज़ आप तक पहुँच सकती है। और एज अ व्यूअर तो ये 7, 8, 10, 15 मिनट की वीडियोज़ के पीछे बहुत काम होता है। आप जब लाइक करते हो, कॉमेंट करते हो, फीडबैक देते हो, तो बहुत हौसला अफजाई होती है। शुक्रगुजार हूँ आपने वक्त निकाला वीडियो देखने के लिए। और जाते जाते इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, जैसे मैं स्टार्ट में आपको बता रहा था, आपके लिए बहुत से यूजफुल लिंक्स हैं, उनको भी आप चेक कर लीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।